अब एप्लीकेशन कैसे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं केबल्स पर आऊंगी, पर इस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डीएल को मैं और एलॉबरेट करूं अगर, तो एक कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक I1 कैरी कर रहा है और एक I2। तो जब मैं क्लोज लाइन इंटीग्रेशन करूंगी इन दोनों कंडक्टर्स को एनक्लोज करते हुए, तो मुझे क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डीएल जो मिलेगा वो I1 माइनस I2 मिलेगा। दोनों करंट्स के सब्ट्रैक्शन से मिलेगा, या दोनों करंट अगर सेम डायरेक्शन के होते तो मुझे I1 प्लस I2 मिल जाता, और अगर दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन के होते और इक्वल होते एक दूसरे के, तो मुझे कितना मिलता? आंसर इसका 0। मतलब दो कंडक्टर पैरेलल में है और उनमें अगर एक में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और एक में करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ अगर मैं एच डॉट डीएल परफॉर्म करती हूं, तो इस डिस्टेंस पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है उसकी डायरेक्शन अगर ये वाली है, तो अपोजिट डायरेक्शन के करंट की वजह से वो नल एंड वॉइड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन के इक्वल मैग्नीट्यूड के करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से विसिनिटी में हमें मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगी। एंड दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल एंड एप्लीकेशन आउट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको मैं और समझाऊं, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डाटा ट्रांसमिशन होता है, चाहे इंटरनेट वाला हो या पावर ट्रांसमिशन भी होती है, तो वो पावर ट्रांसमिशन हमेशा बीनीथ द सी वाटर लेवल केबल्स के थ्रू होती है। और केबल्स आप लोगों को पता होगा, दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। ये एक कंडक्टर है जो कोर पार्ट है, और इस कंडक्टर से अगर मैं करंट इंडिया टू किसी और कंट्री करंट भेज रही हूं पावर, तो ये जो आउटर शेल है इस कंडक्टर बीच में इंसुलेटर है और बाहर से फिर एक कॉन्सेंट्रिक पाइप है समझ लीजिए, उससे रिटर्न में करंट आ रहा है। तो ये केबल का कोर पार्ट जो है वो अगर करंट ले जा रहा है तो रिटर्न पाथ का करंट बाहर के शेल वाले पोर्शन से बाहर आ सकता है। मतलब केबल्स एक्चुअली क्या होता है, कोर पार्ट सॉलिड कंडक्टर का जो एक डायरेक्शन का करंट कैरी करेगा, फिर उसके चारों तरफ इंसुलेशन फील्ड रहता है, फिर बाहर एक कंडक्टर शेल अवेलेबल रहती है जिसमें दूसरा करंट मिल सकता है। अगर कोर में करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है तो आउटर शेल में करंट अंदर की तरफ फ्लो होता है। मतलब एक पाथ जाने वाला करंट का, दूसरा करंट का आने वाला पाथ। अब जब ये ऐसा केबल जिसमें दो डायरेक्शन के करंट है, एक कोर पार्ट का करंट और अपोजिट डायरेक्शन का शेल पार्ट का करंट, ये जो ले डाउन होता है केबल, ये सी बॉटम पर ले डाउन होता है। तो ऐसे केस में आसपास के जो लिविंग बीइंग्स है, चाहे वो प्लांट्स है या फिर कोई एनिमल्स है, उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इस केबल की वजह से 0 हो जाती है, क्योंकि उसके आसपास के रीजन में दोनों करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नेट 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों कोर पार्ट में और आउटर शेल में इक्वल मैग्नीट्यूड का करंट कैरी होता है। और क्यों मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल या बेस्ट रीजन यही है। दो कंडक्टर के करंट को मैंने इनक्लोज करके बताया एच डॉट डीएल से, जिसकी वजह से आंसर मुझे क्या मिल रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड के करंट से 0, जो कि मुझे इंप्लाई करता है कि मैग्नेटिक फील्ड केबल के आसपास सी किंगडम में, या कहना चाहिए वहां जो एनिमल्स रह रहे हैं वहां पे हमें कैसा मिलेगा, 0 मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जो उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहां के इकोसिस्टम को कुछ भी नुकसान नहीं होगा केबल्स की वजह से और हाई करंट फ्लो होने की वजह से इसके कोर पार्ट से और शेल पार्ट से। तो यही एक्चुअल मेन एप्लीकेशन है एच डॉट डीएल के क्लोज लाइन इंटीग्रेशन से, जो हमें समझाता है कि मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ इसकी वजह से 0 हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है। बाद में मैं एच डॉट डीएल को यूज करते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको अलग अलग शेप के कंडक्टर्स की वजह से एच फाइंड आउट करके बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको स्ट्रेट कंडक्टर से रिलेटेड एच फाइंड आउट करके बताया था, चाहे वो इनफाइनाइट लेंथ का हो या शॉर्ट लेंथ का, फाइनाइट लेंथ का। अब इसका यूज करके, एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके मैं डिफरेंट शेप्स के कंडक्टर्स का एच फाइंड करके बताऊंगी।